कल हम लोगों ने वृत्त से संबंधित कुछ आर्टिकलों को पढ़ा। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे जो कि किन्हीं तीन बिंदुओं P x1 y1 Q x2 y2 एंड R x3 y3 से होकर के जाता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में g, f और c के मान यदि हम निकाल लें और इसमें पुट करें तो आपको वृत्त का एग्जैक्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि तीन अज्ञात राशियां हैं g, f और c, और आपको यहाँ पे तीन बिंदु दिए गए हैं। तीनों को 1 by 1 करके आप रखेंगे तो g, f और c में तीन समीकरण मिलेंगे। उनसे हल कर करके g, f, c के मान निकालेंगे और वह मान पुट कर देंगे बच्चों, तो एग्जैक्ट आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा। लेट अस सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स 1 1 comma minus 1 2 and 0 3 is, आपको इसमें फाइंड करने के लिए कहेगा, हम लोग सीधे निकालते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे 1 by 1 पॉइंटों को हम पास करेंगे। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इफ इट पासिंग थ्रू वन वन देन, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा। अब x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 1 हम रखेंगे, तो जो मिलेगा आपको 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 और 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2। पेन when it passing through -1 2 and 0 3, we have -1 and 2। यहां पुट करिए बच्चों, यहां पे -1 रखेंगे तो -2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली जब यहां रखेंगे तो यहां हो जाएगा 6f प्लस c इज इक्वल टू -9, क्योंकि 0 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो -9। इक्वेशन नंबर 4।
बच्चों यहाँ पे 2 जो था वह था 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। 1 1 था बच्चों। अब यहां से आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। हियर -2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5। दोनों को ऐड कर लेते हैं। वी गेट 6f प्लस 2c इज इक्वल टू -7। एडिंग बोथ, ये आप कोई इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 5 और 4 देखिए। सिंस 6f प्लस c इज इक्वल टू -9 एंड 6f प्लस 2c इज इक्वल टू -7, आप क्या करेंगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस हो जाएगा, यहां पे जो आएगा -c इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2 मिल गया बच्चों। अब c की वैल्यू यहां रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 6f इज इक्वल टू -7 -2c, तो -4, तो 6f इज इक्वल टू -11, तो f इज इक्वल टू -11/6। अब इन दोनों वैल्यूज को आप किसी एक में रख लेंगे जिसमें g है। दिस इंप्लाइज दैट 2g, आप लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, 2g प्लस 2f हो जाएगा -11/6 इंटू 2 प्लस c इज इक्वल टू क्या है? 2 इज इक्वल टू -2। 2g इज इक्वल टू -2 मिलकर के हो जाएगा -4। इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो प्लस 11/3 इज इक्वल टू -1/3। दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू -1/6। g मिल गया आपको, f मिल गया, c मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या हो जाएगा बच्चों? x² प्लस y² प्लस 2gx, तो हो जाएगा -1/3x प्लस 2f, ये हो जाएगा -11/3y प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, तो 3x² प्लस y² माइनस x माइनस 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा जिसको आप बिंदु 1 1 -1 2 तथा 0 3 से होकर के जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो है प्रोसेस सॉल्व करके अब हम लोग जानेंगे कि यदि किसी व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हो, किसी वृत्त के व्यास के डायमीटर का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है। ये A है, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके x2 y2। क्लियर? तो इस वृत्त का समीकरण क्या होगा? आप ये जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। माना यह पॉइंट P है जिसका निर्देशांक आप x y ले सकते हैं।
तो निश्चित रूप से आपको मिला इन ट्रायंगल ए बी पी, AP इज परपेंडिकुलर टू बी। दो रेखाएं एक दूसरे के जब लंबवत होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो के गुणनफलों का योगफल क्या होता है? शून्य होता है। तो इस क्रम में आप देखेंगे तो सिंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AP आर क्या हो जाएंगे? x माइनस x1 y माइनस y1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BP आर y माइनस y1 y माइनस सॉरी ये x माइनस x1 y माइनस y1 यहां हो जाएगा x माइनस x2 y माइनस y2। अब इन दोनों के गुणनफलों का योगफल, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको जो इस तरह के डायमीटर के लिए दिया गया है उसके लिए एक शर्त मिली, प्रतिबंध मिला। अब हमें चेक करना क्या यही एक्चुअल में वृत्त का समीकरण है। तो आइए देखते हैं। वृत्त का समीकरण जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का। कोई भी समीकरण इस प्रकार से लिखा होगा तो वह सदैव वृत्त को निरूपित करेगा। इस प्रकार से हम चेक करें तो इसमें x स्क्वायर के पद आएंगे और x के साथ कुछ ना कुछ गुणांक आएगा और कुछ कांस्टेंट आएंगे इन दोनों के गुणनफल से। इसी प्रकार के इसके प्रोडक्ट लेंगे तो y स्क्वायर आएगा, y के गुणांक आएंगे और कुछ कांस्टेंट आएंगे। तो ये टोटल जो है उसी प्रकार के समीकरण को निरूपित कर रहा है। देन दिस इक्वेशन इज required इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसलिए यह जो समीकरण है यही उस वृत्त का अभिष्ट समीकरण है जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल having ends points of its diameter are -1 2 comma 2 minus 3. Solution. Since equation of circle in diameter form is डायमीटर फॉर्म में जो इसका इक्वेशन है वह x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0 है। तो आइए देखते हैं। यहीं पे बच्चों हम x1 y1 x2 y2 के मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा इंटू x माइनस x2 तो x माइनस 2 प्लस y माइनस y1 ये है बच्चों तो y माइनस 2 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर यहां से आप लेंगे तो y स्क्वायर
यहां से -2x प्लस x तो -x, यहां से -2y प्लस 3y तो प्लस y, और यहां से -2 यहां से -6 तो -8 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। जैसा कि आप यहां तक समझ गए होंगे, अब जो है उस जीवा को ज्ञात करेंगे जो किसी वृत्त के एक रेखा द्वारा प्राप्त की जा रही है। We have to find out the length of AB. Let equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, and equation of line is y is equal to mx plus c। आपको y इक्वल टू mx प्लस c दिया गया है बच्चों, और वृत्त का समीकरण दिया गया है, तो इस कटे हुए जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपको बच्चों इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर यानी सेंटर से इस जीवा पे डाले गए परपेंडिकुलर का फुट हमें ज्ञात करना होता है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट मिलने के बाद इन दोनों का ये क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, मिडिल पॉइंट होगा बच्चों। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से भी निकाल सकते हैं आप, या इसका सेंटर यहां से अगर आप निकाल लेते हैं तो जो भी आएगा सेंटर अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा से इस पॉइंट P पे डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ की लंबाई CP मालूम हो जाएगी, और यह है आपका रेडियस इसका होगा। रेडियस भी कुछ आप इससे हल करके निकाल सकते हैं बच्चों। सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किस फार्मूले से? आप जानते हैं कि अगर x1 y1 से किसी भी सरल रेखा जिसका समीकरण हो lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई जो होती है, x के स्थान पे पॉइंट्स रख देते हैं, इसी तरह y के स्थान पे y पॉइंट्स रख देते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट का वर्ग प्लस y के कोफिशिएंट का वर्ग। इस प्रकार से यह डिस्टेंस CP वैल्यूज मिल जाती है फार्मूले से, और CP मिलने के बाद यह A है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, इसको मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए r मान लें, तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से निकाल सकते हैं बच्चों। और जब ये मिल जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दुगुना कर देंगे तो पूरा डायमीटर इस जीवा की लंबाई मालूम हो जाएगी, और आप चाहे तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक आर्टिकल और है बच्चों आपके सिलेबस के अनुसार, और उसको देख लेते हैं। किसी भी वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया जाए, और कोई पॉइंट P जिसको हम x डैश y डैश मान लेते हैं, यह पूछा जा सकता है कि यह P बिंदु इस वृत्त पर है, वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम, आप इस पूरे वक्र को इस रूप में लिखेंगे इज इक्वल टू 0 टाइप में।
अब यहां पे एफ ऑफ पी निकालेंगे, दैट इज एक्स डैश वाई डैश इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये 3 केसेस एराइज होंगे, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। जैसे आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए इसका 2 सेंटीमीटर है रेडियस, इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 4 होगा तो -4 इक्वल टू 0। अब कोई भी पॉइंट जैसे 0 0 है तो 0 0 पुट करिए, 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग माइनस 4 क्या हो गया, लेस देन 0, निगेटिव आएगा, लेस देन 0, तो निगेटिव आने पे क्या होगा, ये लेस देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो अब जैसे कोई पॉइंट ले लीजिए आप √2, √2, √2, लेंगे तो ये क्या होगा, इसका वर्ग 2, इसका वर्ग 2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब ये इज इक्वल टू 0, अर्थात यह पॉइंट कहीं न कहीं सर्किल पर है, एंड ग्रेटर देन 0 जब होगा तब क्या होगा, जैसे आप पॉइंट ले लीजिए 3, 4, तो इसका स्क्वायर 9, इसका 25 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया बच्चों। तो इस केस में ये क्या होगा, आउटसाइड। तो किसी भी वक्र के लिए, ये सिर्फ सर्किल का एक एग्जांपल लिया गया है, कोई भी वक्र हो और उस वक्र पे हमें चेक करना कोई पॉइंट उसके अंदर है, उसके सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे है या बाहर है, तो हमें बस ध्यान देना है लेस देन अंदर, इक्वल टू 0 उस पर, ग्रेटर देन 0 बाहर। क्लियर? तो आइए एक छोटा सा एनालिसिस और कर लेते हैं बच्चों, उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ फिगरों को आप ध्यान से समझें। अब आइए 1 बाई 1 इसको देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि यह दोनों वृत्त किस रूप में दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों कहां हैं, दूर है। इसी प्रकार से ये वृत्त दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर सकते, एक्सटर्नली कांटेक्ट में है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये क्या है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अंतभी स्पर्श कर रहे हैं। अब इनके लिए हमें शर्त देखनी होंगी कि 2 समीकरण दिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मान लीजिए एक इक्वेशन है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम किन शर्तों के आधार पर कह सकते हैं बच्चों, यह जो वृत्त हैं वे एक दूसरे को किस रूप में और कहां पे प्रतिच्छेद करेंगे, स्पर्श करेंगे, या दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो दोनों समीकरणों से पहले सेंटर C1 निकालेंगे और त्रिज्या A1। दूसरे समीकरण से इसी तरह से C2 दूसरे का सेंटर और दूसरे की त्रिज्या A2। यहां पे आपका C1 हो जाएगा, यहां पे आपका C2। यह दूरी आपका A1 है और यह दूरी A2 है। तो इस केस में अगर आप देखें C1 से लेकर के C2 तक की दूरी जो है, डिस्टेंस बिटवीन C1 टू C2 इज ग्रेटर देन A1 प्लस A2। दोनों की त्रिज्याओं का योगफल
अगर दोनों के केंद्रकों के बीच की दूरी से कम है, दोनों त्रिज्याओं का योगफल क्या है, दोनों के केंद्रकों के बीच की दूरी से कम है, तो ऐसी अवस्था में दोनों वृत्त एक दूसरे से क्या है, दूर दूर होंगे। इस केस में बच्चों C1 C2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2। ठीक है, इसी प्रकार से यहां क्या है, C1 C2 इज लेस देन A1 प्लस A2। क्लियर। और यहां पे जो है बच्चों, ये C1 है, ये C2 है, यहां से यहां तक पूरा C1 है और यहां से यहां तक C2 है, तो C1 C2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2। यदि C1 और C2 दोनों केंद्रकों के बीच की दूरी दोनों के त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है, यहाँ पे आपने A1 को मान लिया है कि बड़ी त्रिज्या वाला वृत्त है, जबकि ऐसा नहीं होगा, पहला हो सकता है या दूसरा, दोनों हो सकते हैं। तो जैसा होगा, अगर दोनों के डिफरेंस के बराबर है, दोनों के केंद्रकों के बीच की दूरी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंतर स्पर्श करेंगे। क्लियर बच्चों। तो ये सारी जानकारी से आप अच्छी तरह से लाभान्वित हुए होंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।